हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं और आप देख रहे हो उस सेशन का नाम क्या है? बिहार स्पेशल। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारा बिहार जो है वो महात्मा बुद्ध की धरती है, जो ज्ञान और विद्वानता से भरा पड़ा है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि बिहार अगर कोई सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में आईएएस ऑफिसर देता है तो वो कहाँ से आता है? बिहार से आता है। बिहार जो है वो कहा जाता है कि किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता है। जी हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका तरक्की हो, चाहे आपका कह सकते हो कि नॉलेज हो, चाहे आप कहो कि यहाँ मतलब विविधताओं से भरा हुआ हमारा राज्य है। हाँ, भले ही कुछ लोग बिहार के बारे में बताते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, तो उनकी एक छोटी मानसिकता है, कह सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोग अपने आप को किसी चीज में कम नहीं आंकते हैं, और कम आंकना एक अलग चीज होता है, लेकिन हम लोग दूसरों की इज्जत भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ, हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग जो है थोड़े से उग्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम जितना किसी को इज्जत देते हैं, जितना किसी को प्यार करते हैं, जितना किसी का सम्मान करते हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई बिहार के बारे में कुछ बोल देता है तो बुरा भी जल्दी लग जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से क्षमा मांगना चाहूंगा। और आज हम लोग बिहार के बारे में जब जानेंगे तो बिहार के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। कैसे? तो देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे बिहार राज्य का संपूर्ण मानचित्र क्या है, कैसे है, कितने इसमें जिले हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके जानेंगे। फिर इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हैं, जैसे जितने भी फिगर हैं, बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग बिहार में जन्मे सभी महान पुरुषों के बारे में जानेंगे। मतलब कहने का मतलब पॉलिटी भी जानेंगे। फिर बिहार का राजनीतिक जो है वो तो हम लोग जानते ही हैं, साथ में इसका ज्योग्राफी भी जानेंगे। ठीक है, तो एक एक संपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव वाइज भी, ऑब्जेक्टिव वाइज भी, जो कि आपके एग्जामिनेशन, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, अगले साल बिहार में चुनाव भी है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो, और केवल आज का नहीं, ये आपका बिहार स्पेशल पार्ट 1 है। मैं कह सकता हूं कि ये बिहार स्पेशल अगर पार्ट 1 है तो इसका मतलब इसका पार्ट 2 भी आएगा वीडियो, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4, पार्ट 5, न जाने कितना सारा इसका वीडियो आएगा। तो हम लोग आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बिहार स्पेशल रिलेटेड देखेंगे, जो आपके हर एक परीक्षा, खास करके बिहार वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज एक नए सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ करते हैं। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक स्पेशल सेशन, जो हम लोग खासकर देखेंगे बिहार के बारे में। ठीक है, यहाँ से अपने राज्य और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी होते जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भर के क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 के साथ साथ, ठीक है, आप इसको देख लो कि ये बिहार स्पेशल पार्ट 1 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जरूरत के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम पार्ट्स लाने का कोशिश करेंगे। पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म दिखेगा और फिर उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से भी इस वीडियो को सुन लेते हो तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। तो देखो, ये अपने बिहार की पहचान महावीर मंदिर, अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो तो ये मंदिर के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नगरी नहीं, ये बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह भी चलाते हैं, जिससे लोगों का मानसिक और स्वास्थ्य सारा कुछ लाभ मिलता है। तो ये तो पहले हो गया अपना बिहार का पहचान। आपको शायद नहीं पता होगा, या फिर शायद आप नोटिस नहीं किए होंगे कि अपना राज्य बिहार जो है ये संपूर्ण भारत के नाम को अपने आप में समेटे हुए है। जैसे कुछ दिन पहले जब भारत G20 सम्मेलन का अध्यक्षता करने वाला था, उसमें बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था कि भारत का नाम चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस दैट। लेकिन आपको पता है कि अपना बिहार जो है ना, ये भारत के सारे नाम को एक जगह समेटे हुए। कैसे? तो चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं बिहार, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अपने राज्य के बारे में हम बिहार से हैं या कहीं से भी हैं, लेकिन ये तो है भारत का ही अंग ना। तो ऐसे हम लोग को जानना चाहिए अपने राज्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा बिहार। अब देखो कि बिहार में भारत का कौन कौन सा नाम छुपा हुआ है। B4 क्या हो गया? तो B4 तो हो गया पहले आपका भारत। I4 क्या हो गया? I4 हो गया इंडिया। H4 क्या हो गया? तो ये हो गया आपका हिंदुस्तान। A4 हो गया आपका आर्यवर्त, और R4 हो गया रेवाखंड।
खंड। तो ये हो गए हमारे भारत के नाम। और आप देखो कि हमारे राज्य का नाम कितना बढ़िया है कि पूरे इंडिया के नाम को ये आपका यहाँ पे शो कर दिया। ये महावीर मंदिर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़े क्षेत्र में है और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एनजीओ और हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं जिससे इंसान का कम से कम पैसे में इलाज होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बिहार के बारे में। देखो सबसे पहले ये तो हो गया अपना इंडिया। आपसे सवाल करता है कि बिहार जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो जब भी आप मैप देखते हो तो आप क्या देखते हो, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया पश्चिम। हमारा बिहार कहाँ पर है, तो हमारा बिहार है यहाँ पर। तो आप इसको बोल सकते हो ना कि ये प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट तो नहीं जा रहा है लेकिन आपका नॉर्थ में ही आ रहा है और ईस्ट में आ रहा है। एक देश के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम क्या है, नेपाल। ठीक है, इधर किसे सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल से। इधर किसे सीमा साझा करता है, तो यूपी से। और इधर ये बिहार का ही अंग था कभी और इसका नाम क्या है, झारखंड। तो इतने सारे राज्य से और एक देश के साथ ही अपना बॉर्डर लगाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हो गया वो एरिया जहाँ पे आपका वीडियो बन रहा है, मतलब बाढ़। अब देखो यहाँ पे क्यूरियोसिटी आता है कि बाढ़ के साथ जिला क्यों लिखा हुआ होता है, क्या बाढ़ जिला है। तो बाढ़, जब से हम भी बड़े हुए हैं, जब से होश संभाले तब से यही सुन रहे हैं कि बाढ़ जिला बनेगा बनेगा, बट बाढ़ जिला है नहीं। फिर यहाँ पे जिला लिखा हुआ क्यों दिखाता है, कभी सोचे आप। तो देखो कहा जाता है ना कि बिहार एक बार जिला बना था, मात्र एक दिन के लिए बना था। ठीक है, आप दैनिक भास्कर का पेपर खोल के देखना, उसमें आपको दिखेगा। बाकी और जगह आपका आर्ट के लिए मतलब नहीं मिलता है, दैनिक भास्कर का पेपर में ही मिला था कि 22 मार्च 1991 जिस समय बिहार जो था ये विभाजित नहीं था। 2000 ईस्वी में बिहार का एक बहुत ही समृद्ध एरिया हमारे से अलग हो गया जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बना था। तो कहा जाता है कि 22 मार्च 1991 को बाढ़, जो एक छोटा सा रीजन है, ये बिहार का 51वां जिला बना था। अब आप बोलिएगा कि आप 51वां बोल रही है, अभी तो 38 जिला ही है। तो ये अविभाजित बिहार का बात हो रहा है, क्योंकि जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार का बहुत सारा जिला चला गया झारखंड में, और वो जिला अब बिहार के जगह पे कहाँ का काउंट होने लगा, झारखंड का काउंट होने लगा। तो बना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 22 मार्च 1991 को बाढ़ जो है बिहार का 51वां जिला बनना घोषित हुआ और 1 अप्रैल 1991 को बनाया भी गया। लेकिन अगले ही दिन बहुत ज्यादा विरोध होने लगा कि नहीं, बाढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा, इसलिए उसका मान्यता रद्द कर दिया गया। मतलब आप कह लो कि बाढ़ एक दिन के लिए जिला बना था, उसके बाद फिर इससे उसका वो हक छीन लिया गया, वो मान्यता रद्द कर दिया गया था। ये क्वेश्चन हुआ, वैसे आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इतना याद रखना है इस चीज को। आगे आते हैं, देखो हर स्लाइड में अलग अलग चीज आपको मिलते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा बिहार का मैप। ठीक है, ये हो गया हमारे बिहार का नक्शा जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखो आपसे सवाल करता है कि बिहार का जो एरिया है, बिहार का जो एरिया है ये कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। देखिएगा इसका अलग अलग जो पार्ट लाएंगे, जैसे ज्योग्राफी का एक प्रॉपर पार्ट लाएंगे तो उसमें सारा मंदिर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहाड़ पर्वत नदी वगैरह सब कुछ उसमें हो जाएगा, अक्षांश देशांतर। यहाँ पे बस आज ऐसे ही नॉर्मल से ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन देख रहे हैं, डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे आज। उसके बाद देखिएगा कभी कभी क्या पूछता है कि उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण समझ पा रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लंबाई पूछ रहा है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। तो ये कितना है, ये है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। कभी कभी सवाल करता है कि बिहार का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम, तो ये कितना है, ये है आपका 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे आप बोलोगे कि ये क्या लिखा है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, मगध, मुंगेर, भागलपुर एंड आपका पूर्णिया। तो ये जो आप नाम देख रहे हो ना, ये है क्या, तो ये है आपका प्रमंडल, ये लिखा हुआ है प्रमंडल। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे देखो कि मान लो यहाँ पे सारण है, सारण आपको पर्पल कलर का दिखा रहा है, और सारण के साथ देखो यहाँ पे ये 3 कलर दिखा रहे हैं। मतलब सारण प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आएगा, तो गोपालगंज आएगा, सिवान आएगा, सारण आएगा। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रमंडल क्या है, जिला क्या। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जो ये प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ये क्या होता है, वार्ड। ठीक है, ये होता है आपका वार्ड, मतलब वार्ड जो है ये सबसे छोटा प्रशासन का इकाई होता है। ठीक है, प्रशासन वार्ड, वार्ड से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, तो वार्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है
पंचायत। और लगभग बिहार में कितना पंचायत है, तो 8,471। पंचायत से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, तो ये होता है आपका ब्लॉक, ये होता है आपका ब्लॉक। और ब्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रखंड। और ब्लॉक की संख्या कितनी है, 534। ब्लॉक से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, ठीक है, ये जो आपका प्रखंड है, प्रखंड से जो आपका थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, तो ये होता है आपका अनुमंडल, ये होता है आपका अनुमंडल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सब डिवीजन, सब डिवीजन। और इसकी संख्या कितनी है, 101। हमारा बाढ़ जो है ये क्या हो जाएगा, सब डिवीजन हो जाएगा, अनुमंडल हो जाएगा। और इस अनुमंडल से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, तो ये होता है आपका मंडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। और इसकी संख्या कितनी है, 38। बिहार में कितने जिले हैं, 38। जिला को मंडल भी बोला जाता है। और इस मंडल से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन। और इसकी संख्या कितनी है, 9। आप वहां पे देख लो काउंट करके। और जब कुछ प्रमंडल मिलते हैं, ठीक है, जब आपके कुछ प्रमंडल मिलते हैं तो यही आगे जाकर के क्या बन जाता है, तो जब कुछ प्रमंडल मिलते हैं यही आगे जाकर क्या बन जाता है, तो राज्य बन जाता है ना, राज्य बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखो कि ये आपके सारे क्या है, प्रमंडल है। प्रमंडल में देखो अलग अलग जिला आ रहा है ना, जैसे आपका गोपालगंज एक जिला है, सिवान जिला है, सारण जिला है, ये आपका मुजफ्फरपुर जिला है। तो अलग अलग जिला अलग अलग प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है, अलग अलग प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। और जब इतना सारा प्रमंडल मिल गया तो क्या बन गया, एक राज्य बन गया, अपना बिहार बन गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पे कुछ कुछ आप और भी देख सकते हो, जैसे जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछता है, यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो कोई मैप है नहीं इसी में, हाँ चलो इसमें हो जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो देखो इतना सारा हम लोग यहाँ पे देखें। अब हम लोग आते हैं आगे वाले स्लाइड में। यहाँ पे देखिएगा कुछ बहुत प्रसिद्ध चेहरा जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया था। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड आए बिहार में कि बिहार को पिछड़ी राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो बिहार बहुत ही विकसित हुआ करता था, जिस बिहार से आपका साम्राज्य का स्थापना शुरू हुआ, उस बिहार को बीमारू राज्य का संज्ञा दे दिया गया था। बीमारू राज्य क्या था हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में देखिएगा, इनका नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये बिहार के बहुत चर्चित व्यक्ति थे। इनको देखिएगा, इनका नाम है बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ये कौन थे, तो सुन लीजिएगा इनके बारे में। 1857 का जो क्रांति हुआ था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उस समय ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन थे। कहाँ के थे, तो बिहार का एक छोटा सा एरिया आरा के पास जगदीशपुर के ये जमींदार रहे थे। और उस आंदोलन में बिहार का, भारत का काफ़ी सपोर्ट किए थे अंग्रेजों के विरोध में। यहाँ पे आइएगा, ये इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ये कौन थे, तो ये थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। और इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार केसरी। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इनको देखिएगा, ये कौन है, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार की वो धरती जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। कौन है ये, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको क्या कहा जाता है, तो इनको राजेंद्र बाबू भी कहा जाता था। इनको अजात शत्रु भी का भी उपनाम दिया गया है। ये कौन है, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध चेहरा है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनको क्या कहा गया है, कौन सा उपनाम दिया गया है, तो लोकनायक का। लोकनायक को उपनाम किन्हें दिया गया, जयप्रकाश नारायण जी को। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह एक समाजवादी नेता थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि किस प्रकार के नेता थे, समाजवादी नेता थे। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1970 के दशक में। आगे देखिएगा, इनका नाम देखिएगा, ये कौन है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु। इनका जन्म 1666 में कहाँ हुआ था, तो हमारे बिहार के
पटना में। इनको देखिएगा, ये कौन है, तो ये है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में देखिएगा बहुत बहुत प्रसिद्ध चढ़ा, आप कह लो कि राजकुमार शुक्ल ही वो आदमी थे जो गांधी जी को पहचान दिलवाए। मतलब गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह से ही एक बहुत बड़ा पहचान मिला, और गांधी जी को चंपारण लाने वाले व्यक्ति ही कौन थे, तो ये थे राजकुमार शुक्ल। और ये थे कौन, तो ये थे एक किसान, ठीक है, ये एक किसान थे और लेकिन बहुत ही सहज आदमी थे। उनके बारे में देखिएगा, उन महिला के बारे में, तो इन महिला का क्या नाम है, इनका नाम है राम दुलारी सिन्हा, ठीक है, इनका नाम है राम दुलारी सिन्हा, राम दुलारी, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध थी, तो ये स्वतंत्रता सेनानी रही थी, केंद्र में मंत्री रही थी और बिहार की पहली महिला राज्यपाल रही थी राम दुलारी जी, और ये केरल की भी राज्यपाल बनी थी आगे जाकर के। तो आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा, बिहार की पहली राज्यपाल रही थी। आगे देखिएगा, इनको कौन नहीं भूल सकता है, तो इनको और इनको, ठीक है। ये देखिएगा, बिहार के अभी प्रेजेंट सीएम नीतीश कुमार, जो एक बार नहीं कई बार कई बार कई बार मतलब 9 बार शपथ ले चुके हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, बिहार के सीएम। ये कौन है, तो लालू यादव, ठीक है, एक को तो और भी कोई नहीं भूल सकता है। ये कब के दशक में, तो ये भी आपके बिहार के क्या रहे हैं, बिहार के सीएम रहे हैं। और देखिएगा कि ये बिहार के सीएम लगभग कब रहे थे, तो 1990 से लेकर के 97 तक में ये आपके बिहार के सीएम रहे थे, और 2004 में रेल मंत्री बने थे। और जब ये रेल मंत्री बने थे तो बिहार के लिए नो डाउट बहुत सारा काम किए थे। ये देखिए, अपना बिहार का धरती ही वैसा है कि सिद्धार्थ भी गौतम बुद्ध कहाँ आकर के बने थे, तो हमारे बिहार की धरती पर ही बने थे। सिद्धार्थ जिनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक जंगल में, गांव में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये बोध गया में हुई थी, गया में हुई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं, अब देखो कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय, कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय, यहाँ पे आप जो भी विश्वविद्यालय का नाम देख रहे हो ये सारा कहाँ था, तो हमारे बिहार में था। सोच लो कि इतना बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में था। और आज हमारा विद्यालय जो, आज हमारा बिहार जो है ये शिक्षा में सबसे नीचे से फर्स्ट आता है। मतलब साक्षरता दर सबसे कम किसका है, बिहार का। तो देख लो कि कहाँ थे और कहाँ आ गए हम लोग, कितना खराब स्थिति हो गया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे यहाँ का स्थिति सही हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। यहाँ पे देखिएगा कुछ एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा इनके बारे में। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, समझ रहे हो, आवासीय, जिसको आज के टाइम में हॉस्टल कहा जाता है। नालंदा में पहली बार आवासीय विश्वविद्यालय खोला गया था जो बहुत बहुत बड़ा था। इसके बाद देखिएगा, इसकी स्थापना जो है कौन करवाया था, तो गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। इसको ध्वंस कौन करवा दिया था, तो ये शायद आप जानते होंगे, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में एक बहुत ही घटिया इंसान था और उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने क्या किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी राज्य, किसी भी देश को तोड़ना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को इलिटरेट बनाओ, शिक्षा से दूर करो, तभी उनका जो दिमाग है वो कमजोर होगा और फिर वो बस लड़ाई झगड़ा में रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया गया, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का पहला विश्वविद्यालय और बहुत ही विकसित विश्वविद्यालय था। अदर कंट्री से, चाइना से, तिब्बत से, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहुत सारे कंट्री से लोग अपने यहाँ पढ़ने आया करते थे। सोच लो कि बिहार इतना विकसित था। ये जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, पाल वंश का शासक धर्मपाल करवाया था। ये कहाँ स्थित था, तो ये आपका भागलपुर में स्थित था। भागलपुर कहाँ है, अपने बिहार में। और इसको भी कौन ध्वस्त करवाया, तो इसको भी ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी। और सोच लो कि इसी गंदे आदमी के इंसान पर हमारा एक स्टेशन भी है यहाँ पे, बख्तियारपुर जंक्शन, इसी के नाम पे है, बख्तियारपुर खिलजी के नाम पे, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। यहाँ पे आएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था बिहार शरीफ में,
बिहार शरीफ में। और इसकी स्थापना कौन करवाया था? गोपाल। और इसको भी कौन नष्ट करवाया? तो इसको भी आपका बख्तियार खिलजी ही नष्ट करवाया था, बख्तियार खिलजी ही। तो देख लो कि क्या हालत कर दिया था अपने बिहार का, जितने भी विश्वविद्यालय थे बड़े बड़े थे सारे को ये बर्बाद कर दिया था बख्तियार खिलजी। आगे देखिएगा, अब देखो सवाल करता है, हम लोग अभी देखें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 345। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 483। अब यहाँ पे सवाल करते हैं कि बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। और गंगा नदी के डिवीजन के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी बिहार, और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार कहते हैं हम लोग इसको। ये जो आपकी गंगा नदी की लंबाई है ये बिहार में लगभग कितनी है? तो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। और बिहार के किस एरिया पे सबसे ज्यादा गंगा नदी बहती है? तो ये बहती है पटना में, ठीक है। पटना में कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर ये पटना में भी, पटना में बहती है जो सबसे लंबी है, ठीक है। और कटिहार जिले के पास, कटिहार जिले के पास गंगा नदी में आके कौन सी नदी मिल जाती है? तो ये मिल जाती है कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ पे मिलती है? तो कटिहार जिले के पास, कटिहार जिले के पास। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए हम शुरुआत में जो आपको बताए वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बी फॉर भारत, फिर इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त एंड आपका रेवाखंड। बिहार जो नाम है हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट का नाम जो बिहार है ये कैसे पड़ा? तो ये बिहार का अपभ्रंश है, बिहार, पेट नहीं चिरा हुआ है, बिहार। बिहार मतलब होता था घूमना, तीर्थ यात्रा करना, बौद्ध मठ में जाना, और वही बिहार 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 बोलते बोलते क्या हो गया? ये बिहार शब्द हो गया। बिहार की स्थापना कब हुई है? 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, या बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि 22 मार्च को मनाया जाएगा। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से, नीतीश कुमार के घोषणा के बाद। उसके बाद देखिएगा बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? तो ये है आपका पटना, जिसको पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है, अजीमाबाद कहा जाता है। वैसे आप है नहीं था बोलो ज्यादा बेटर होगा, इसको पहले बोला जाता था। सवाल बनता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन करवाया था? तो उदयन नामक एक शासक करवाया था। पाटलिपुत्र का स्थापना जो है ये कौन करवाया था? तो उदयन नामक एक शासक जो है, हर्यक वंश का शासक था, ये पाटलिपुत्र का स्थापना करवाया। और पाटलिपुत्र को पटना नाम कौन दिया था? तो ये दिया था आपका सूर वंश का एक शासक जिसका नाम था शेरशाह सूरी। आप ध्यान से सुनते जाओ, आपको याद हो जाएगा सारा का। हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। ऋग्वेद, सोच लो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी बिहार का, मगध का चर्चा किया गया है। लेकिन किस नाम से किया गया है? कीकट के नाम से किया गया, कीकट, कीकट के नाम से, ठीक है। आपका अथर्ववेद में भी चर्चा किया गया, वो नहीं दिया, वहां पे व्रात्य नाम से चर्चा किया गया है, व्रात्य, ठीक है। व्रात्य नाम से अथर्ववेद में बिहार का चर्चा किया गया है। बिहार में कोई महाजनपद था? अब देखो कि महाजनपद क्या होता है। जैसे कि देखो आज के टाइम में क्या होता है? राज्य। समझो इस चीज को, आज के टाइम में क्या होता है? राज्य। पहले आपका शुरुआत में जब राज्य बना ना तो उसमें राज्य नहीं कहते थे, उस समय क्या कहते थे? महाजनपद। जैसे आज के टाइम में कितने राज्य हैं? 28। वैसे ही कितना राज्य हुआ कहा करता था? तो 16 महाजनपद हुआ करता था, जो अलग अलग क्षेत्र में फैला हुआ था। हमारे बिहार में कितने महाजनपद थे? तो मगध महाजनपद था, ठीक है। उसके बाद वज्जी महाजनपद था, और उसके बाद आपका अंग महाजनपद था। और मगध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था ये मगध से ही हुआ था। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी चेंज होती रही थी, कभी आपकी राजगिरी थी और कभी आपकी गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। वैसे उसी का नाम था वज्जी, ठीक है। वज्जी के बारे में आप बताइएगा कि वज्जी की राजधानी क्या थी। हम वज्जी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले गणतंत्र स्थापित करने वाला महाजनपद कौन था? तो ये था वज्जी। सबसे पहले सोच लो कि उसी समय अपने बिहार में गणतंत्र चल रहा था। जो पूरा राज्य कौन कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे बिहार में गणतंत्र था, महाजनपद काल में। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, चंपा। और चंपा का पुराना नाम क्या था? तो चंपा का पुराना नाम था मालिनी। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। आगे देखो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर।
उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 देख चुके हैं, पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत का, मान लो कि भारत अपने आप में 100% है, तो बिहार कितना बॉर्डर, कितना एरिया शेयर करता है, 2.86%। 2.86%, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे। बिहार का देखो राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय पशु तो ये हो जाएगा बैल। अब देखो कितना लोग दांत दिखा देगा, अरे बैल है राजकीय पशु। तो समझो कि बिहार जो है आपका, यहाँ पे कृषि, ऐसे भी भारत को गांवों का देश कहा गया है, तो बिहार में कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। और आज के टाइम में ना आपके पास इतना सारा इक्विपमेंट है, पहले नहीं होता था, तो लोग बैल से ही हल खींचवाता था। तो इसीलिए बैल को रेस्पेक्ट देने के लिए उसको राज्य पशु घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया। राजकीय वृक्ष कौन है, पीपल। और इन तीनों को राजकीय कब घोषित किया गया, 2013 में। ठीक है, 2013 में घोषित किया गया राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। वैसे आप ये बताइएगा कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो गौरैया दिवस मनाया जाता है आपका कब, 20 मार्च को। आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। आगे देखिएगा राजकीय पुष्प, ये कौन सा है, गेंदा। वैसे गेंदा के पहले याद रखिएगा कचनार का एक फूल हुआ करता था, कचनार का फूल, ये आपका पहले हुआ करता था। अब कौन सा राजकीय पुष्प है, गेंदा। प्रमुख चित्रकला कौन सा है, मधुबनी। पवित्र पर्व कौन सा है, छठ पूजा। वैसे और देखिएगा राजकीय मछली पूछेगा तो राजकीय मछली तो ये हो जाएगा आपका मांगुर, मांगुर। राजकीय खेल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कबड्डी। ठीक है, और देखिएगा भाषा पूछेगा तो भाषा हो जाएगा आपका हिंदी, हिंदी। और दूसरा भाषा पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उर्दू। इन चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पे, हाँ अभी ये देखो, ये हो गया अपने बिहार का प्रतीक चिन्ह, ये हो गया हमारे बिहार का प्रतीक चिन्ह। आप बोलेगा कि क्या है इसमें, तो आप क्या इसमें याद रख सकते हैं। पहले तो ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, ये कौन सा वृक्ष है, तो ये है आपका बोधि वृक्ष। ये कौन सा वृक्ष है, बोधि वृक्ष। और ये बोधि वृक्ष किस वजह से प्रसिद्ध हुआ था, तो गौतम बुद्ध की वजह से। और किस चीज का पेड़ है, तो ये है आपका पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़। और किस चीज के बीच में है, तो दो स्वास्तिक के बीच में है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये देखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, तो ये पीपल का वृक्ष है। और ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है, ये उर्दू भाषा में लिखा हुआ है बिहार। आप बोलिए कि भाई राजकीय भाषा हिंदी है, फिर आप उर्दू में यहाँ पे कैसे लिख सकते हो। उर्दू में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1881 के पहले हमारे बिहार का राजकीय भाषा क्या हुआ करता था, उर्दू होता था। लेकिन बाद में हिंदी को पहला राजकीय भाषा बनाया गया और उर्दू को सेकंड नंबर पे रखा गया। तो ये हो गया हमारे बिहार का प्रतीक। जिला देखिएगा, जिला कितना है, तो जिला है आपका 38। 38वें नंबर का जिला कौन सा है, तो ये है आपका अरवल। ठीक है, अरवल किससे अलग हुआ है, तो ये अलग हुआ है आपका जहानाबाद से। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये सब देखो हम लोग देख चुके हैं ना, इसको हम लोग सारा देख चुके हैं। प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। हाँ ये नहीं देखे थे। देखो बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, 243। 243 अपने बिहार में विधायक होते होंगे, है ना। उसके बाद देखिएगा विधान परिषद, जिसको ऊपरी सदन कहा जाता है और इसको निचली सदन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 75। मतलब बिहार में एमएलए कितने हैं, 243। एमएलसी कितने हैं, 75। बिहार से लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, तो 40। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ना, वो 40 सीट पे 2019 से 24 के बीच जो इलेक्शन हुआ, उसमें से इस 40 सीट में से 39 सीट जो है आपको किसको मिला हुआ था, एनडीए को मिला हुआ था। और एक मिला हुआ था कांग्रेस को, जो किशनगंज के थे, कोई मुस्लिम सांसद थे, प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा। आगे देखना राज्यसभा, राज्यसभा में कितने जाते हैं, 16। अगर आपसे सिर्फ संसद पूछता है कि बिहार से संसद में कितना प्रतिनिधि जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप 40 और 16 को जोड़ोगे और आंसर क्या हो जाएगा, 56, है ना। चलो आगे आ जाओ। राजकीय चिन्ह, तो ये हो जाएगा बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। पहले उर्दू पहली राजकीय भाषा था, लेकिन अब हिंदी को कर दिया गया पहला, और ये हो गया सेकंड। राजकीय मछली देख चुके हैं, मांगुर। राज्य गीत कौन सा है, मेरे भारत के कंठहार। और राज्य प्रार्थना कौन सा है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण। तो ये सब चीज याद रखिएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। अब ये देखो
बिहार में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं। मतलब भारत तो है विविधता का देश, लेकिन अपना बिहार भी विविधता का राज्य है। अलग अलग भाषा के लोग, जैसे आप नदी के गंगा के उस साइड चले जाओगे तो आपको लगेगा कि एकदम से कल्चर चेंज हो गया, ठीक है। या तो आपको वही ज्यादा डेवलप दिखेंगे या फिर आपको लगेगा कि हम ही ज्यादा डेवलप है। अलग अलग भाषा हर जगह प्रयोग होता है, जिसमें प्रमुख हो जाएगा मैथिली, ठीक है। हमारे बिहार में मैथिली बोले जाते हैं, मगही बोले जाते हैं जो प्रॉपर इधर पटना वाले रीजन में बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ वज्जिका बोला जाता है। तो ये सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन, जब आप बिहार में जब हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी वगैरह, उसमें आपको ये मेंस में लिखने के लिए दे सकता है। वैसे और याद रखिएगा कि पूरे भारत का, ठीक है, देश का जो प्रथम चीनी मिल है 1840 में अंग्रेजों के टाइम ही खोला गया था। और कहाँ खोला गया था? बेतिया में खोला गया था, जो अब बंद हो चुका है। और आप देखते हो कि चुनाव का मुद्दा चीनी मिल भी बनता है कि चीनी मिल को क्यों बंद कर दिया गया, जो आम जनता को रोजगार देता था। 1840 बेतिया। आगे देखिएगा, पूरे भारत का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। हाँ देखो, यहाँ कुछ बताना था, अभी याद आया। जैसे देखिएगा, पहले यहाँ पे आइएगा, आपसे सवाल कर सकता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है। तो बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है ये है आपका, यहाँ पे देख लो, ये है आपका पश्चिम चंपारण। मैप से याद करिएगा, रटिएगा नहीं, याद होगा ये। बिहार का सबसे उत्तरी जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी कौन सा है? और आप याद रखिएगा कि आप जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हो, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर आते हो, गर्मी बढ़ते जाता है। और बिहार का सबसे गर्म जिला भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये आपका गया होता है, ठीक है, गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गया। तो दो चीजें यहाँ से सीखे, उत्तरी जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला होगा आपका गया। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी देखो कहाँ पे आ रहा है? किशनगंज पे आ रहा है। तो किशनगंज जो है ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। और आपका जो यहाँ पे देखना, ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है कैमूर पे। और कैमूर जो है ये सबसे पश्चिमी जिला है। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, जैसे बिहार का सबसे उत्तरी जिला ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे दक्षिणी पूछेगा तो ये आप क्या बताइएगा? गया, ठीक है। सबसे पूर्वी पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? आप ये बताइएगा किशनगंज, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैमूर, कैमूर। तो इसी पश्चिमी चंपारण के बगल में एक और जिला है जिसका नाम है पूर्वी चंपारण। और यहाँ पूरे भारत का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, जो मे बी कि 2025 में बन करके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2015-16 के बजट में ही ये घोषणा किया गया था, जिसके लिए हमेशा मोदी सरकार को टारगेट किया जाता है कि बस अब बात बनाते हो। 2015-16 के बजट में ही ये बोला गया था कि बिहार का दूसरा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहाँ बनाया जाएगा? तो दरभंगा में बनाया जाएगा। लेकिन आज तक वहाँ पे नींव भी नहीं रखा गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विवाद में रहता है। आप एक चीज़ देखो कि दूसरा बनाए जाने का बात हो रहा था, इट मीन्स कि पहला है, और पहला कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में एक एम्स है। और दूसरा बनाए जाने का घोषणा कहाँ हुआ है? दरभंगा में 2015-16 में ही हुआ। मतलब समझ लो कि आपका 10 साल होने वाला है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा। अब ये देखिएगा, ये अपने बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, अगर आप बिहार में हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप लिट्टी चोखा नहीं खाए होंगे। और अगर कोई बिहार से आता है तो आदमी इसको लिट्टी चोखा से अवगत जरूर करवाता है। यहाँ पे कुछ और देखिएगा, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। पहला कौन है? यूपी। बीच वाला आप बताइएगा कि सेकंड नंबर का कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका 12वां। जनसंख्या घनत्व अब शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा, सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? बिहार का। 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग कितने लोग रहते हैं? 1106, कहीं कहीं 1102 आपको लिखा हुआ मिलेगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एक चीज और, ये जो आप जो भी देख रहे हो ना, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका शेखपुरा।
तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना है? अभी आपको दिखाया कि बिहार का 3 इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था जो पूरे भारत का सबसे बड़ा हुआ करता था, और उस वजह से बिहार का शिक्षा सिस्टम बहुत आगे था। लेकिन आज के टाइम में देखो कि बिहार का साक्षरता दर कितना है। मतलब आप मान लो कि अगर बिहार में 100 आदमी है तो उसमें से मात्र 61 आदमी पढ़ा लिखा है। और आपको पता होगा शायद कि साक्षरता दर कैसे मापा जाता है। ये नहीं चेक किया जाता है कि आपको 100 क्वेश्चन दे दिया गया, आप ग्रेजुएट हो, आप इंटर हो, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि कम से कम आप जिस पे भी माप रहे हो वो आदमी 7 साल से ऊपर का होना चाहिए, उसको कम से कम नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए, वो साक्षर हो जाता है। और सोचो कि वैसे लोग भी अपने बिहार में कितने कम है। इसमें भी अगर ऑल ओवर में देखें तो 61.80%। अगर मेल में देखें तो मेल आपका लगभग 71% पढ़ा लिखा है, और फीमेल की स्थिति तो और भी बहुत गंदा है। 51% महिला ही जो है वो पढ़ी लिखी है। वैसे अब इसका स्थिति सही हुआ होगा, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है आपका रोहतास। और सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ है? तो यह है आपका पूर्णिया में। लिंगानुपात कितना है बिहार का? तो यह है आपका 918। लिंगानुपात किस पे मापा जाता है? तो मेनली पुरुष को इसमें बेस बनाया जाता है, और 1000 पुरुष पे काउंट किया जाता है कि कितनी महिलाएं हैं। ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो यह है आपका 935। मतलब अगर 1000 छोटा सा बच्चा है, और शिशु लिंगानुपात किस उम्र पे मापा जाता है? 0 से 6 वर्ष। मतलब आप देख लो 18 में आप कितना ऐड करोगे? 35 आएगा। 18 और आपका 17 शायद, हाँ 17। मतलब देख लो कि 935 लड़की अगर है, छोटी सी बच्ची, उसमें से 17 लड़की जो है, 17 छोटी उम्र की जो बच्ची है, वो यंग होते होते उसकी डेथ हो जाती है। अब जो भी रीजन रहे, या तो उसको सही पोषण नहीं मिल रहा हो, या बीमारी हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जब तक शिक्षा सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और नो डाउट नीतीश कुमार इसमें बहुत अच्छा काम किए हैं लड़कियों को शिक्षित करने का। जो कुछ भी हो, जैसे कि उनको आगे का पढ़ाई करने का भी फंड दिया गया कि आप पढ़ो तो फिर आपको इतना पैसा मिलेगा ताकि आप आगे का पढ़ाई कर सको, वो सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फिगर आप देख रहे हो, ये बिहार के पटना का है और बहुत प्रसिद्ध है क्या ये? तो ये है आपका गोलघर। गोलघर, लोग आज इसको टूरिस्ट प्लेस बनाए हैं और उसमें घूमने के लिए जाते हैं। गोलघर मेनली बनाया क्यों गया था? तो आप याद रखना 1770 में, ठीक है, खतरनाक वाला अकाल पड़ा था बिहार में, पूरे भारत में, और इसीलिए 1786 में ये आपका अन्न भंडारण के लिए बनाया गया था। अन्न भंडारण के लिए ये आपका बनाया गया था 1786 में गोलघर। आगे देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? के विनोद चंद्रन। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जिनको क्या कहा जाता है? बिहार केसरी भी कहा जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, वही राबड़ी देवी जो लालू यादव की पत्नी है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलतराम, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। देखो इनके बारे में तो आप पढ़ के जाइएगा कि पता नहीं चला आज शाम में आप पढ़ के गए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अगले सुबह उठे तो चेंज हो गया, क्योंकि इनका कंडीशन यही चलते रहता है हमेशा, कभी रिजाइन करेंगे, कभी दूसरे वाले पार्टी से ये फिर से शपथ ले लेंगे। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो 2 आदमी है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, ये देखो टाइपिंग वाला भी टाइपिंग गलत करता है, राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। और विधान परिषद अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह, अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी सब्जेक्टिव देख रहा था हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए। एक चीज और देखिएगा, एक आता है आपका बीमारू राज्य। ठीक है, बिहार को बीमारू राज्य में भी काउंट किया जाता है। ऐसे नहीं होगा, बीमारू। ठीक है, ये जो आपका बिहार है इसको बीमारू राज्य में भी काउंट किया जाता था। और बीमारू राज्य का जो डिफिनेशन था ये दिया कौन था? तो देखिएगा 1980 के दशक में, 1980 के दशक में एक आशीष बोस का नाम का आदमी था, आशीष बोस। ठीक है, और ये लगभग कम 1980। तो ये ऐसे ही कोई भी आदमी नहीं था, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, यहाँ पे BI4 क्या हो गया, MA4 क्या हो गया, और देखो यहाँ पे क्या होगा, तो BI4 हो गया बिहार। ठीक है, बिहार।
और देखिएगा MA4 हो गया आपका मध्य प्रदेश, R4 हो गया आपका राजस्थान, ठीक है, R4 हो गया राजस्थान और U4 हो गया आपका यूपी। तो यही हो गया आपका बीमारू राज्य। और इस चारों राज्य की स्थिति बहुत बहुत खराब थी हर एक चीज में, इसलिए इनको बीमारू राज्य का संज्ञा दिया गया। इसमें सबसे बढ़िया अभी के टाइम में कौन उभर के आगे निकल गया है, तो ये निकल गया है आपका यूपी, ठीक है। बिहार के कंपेयर में राजस्थान भी सही है और MP भी सही है, लेकिन बिहार की स्थिति अभी भी डमाडोल ही है। उसका कारण है बिहार में राजनीतिक अस्थिरता ही रही है, कोई भी आपका परमानेंट सरकार नहीं आया जो बिहार के डेवलपमेंट पे वर्क कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेनली हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्मेट देखें, अब हम लोग देख लेते हैं इसी का ऑब्जेक्टिव। और देखिए ये सेशन बहुत लंबा हो गया, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग अभी जो पढ़े जस्ट इसी का ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि अभी आप पढ़े हो और फिर वहाँ पे तुरंत में याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ।